नमस्कार, मैं एसके राजीव और आप देख रहे हैं न्यूज 22 स्कोप। दरअसल में इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो मुन्ना शुक्ला से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल में मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट, जो कि देश की सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट ने अब आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल में मुन्ना शुक्ला आरजेडी के नेता हैं। अभी हाल फिलहाल 2024 का लोकसभा चुनाव भी वो वैशाली से आरजेडी के टिकट पर लड़ चुके हैं और आरजेडी के कद्दावर नेताओं में से एक नेता वो माने जाते हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की सिफारिश पर आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल में ये पूरा मामला ब्रिज बिहारी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। 1998 में ब्रिज बिहारी, जो कि बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, उस समय लालू प्रसाद यादव की सरकार हुआ करती थी और उनकी हत्या IGIMS परिसर में गोली मारकर कर दी गई थी। उनको भून दिया गया था और उस हत्या में प्रकाश शुक्ला, जो कि उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड अपराधी था, शूटर था, उसका नाम आया था। हालांकि बाद में प्रकाश शुक्ला को पुलिस ने काउंटर में गाजियाबाद में मार गिराया था, लेकिन उस समय से यह मामला लगातार चल रहा था और हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में मुन्ना शुक्ला को बरी कर दिया था। और उसके बाद सीबीआई और जो रमा देवी, जो कि बीजेपी की नेत्री हैं, शिवहर से सांसद रही हैं, वो ब्रिज बिहारी की पत्नी हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को, इस लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ा और उसके बाद आज एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जिसमें कि ब्रिज बिहारी हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और इस पूरे मामले में सूरज भान सिंह, राजन तिवारी, ये तमाम लोग सहित 6 लोग अभियुक्त थे। उसमें सूरज भान, राजन तिवारी को सहित 6 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है, जबकि मंटू तिवारी, जो कि मुन्ना शुक्ला के साथ हुआ करते थे, उनको भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 15 दिनों के भीतर मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी कोर्ट में सरेंडर करें या फिर पुलिस के सामने जाकर के सरेंडर करें, यानी कि 15 दिनों के भीतर उनको सरेंडर करना होगा और उसके बाद आजीवन कारावास उनको की सजा सुनाई गई है, उनको जेल में बिताना पड़ेगा। देखिए, बिहार की राजनीति पर इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को एक बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। और जिस तरीके से बीजेपी और नीतीश कुमार ये आरोप लगातार आरजेडी के ऊपर लगातार ये आरोप लगाती रही है कि भाई आरजेडी जो है वो अपराधियों की पार्टी है, तो एक बार फिर से इन लोगों को एक मुद्दा मिल गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को विधिवत उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुन्ना शुक्ला निश्चित तौर पर अपने वकील से विचार विमर्श करेंगे। और आपको एक और अपडेट दे दें कि मुन्ना शुक्ला का नाम जी कृष्णैया, जो कि गोपालगंज के डीएम हुआ करते थे, उनके हत्या में भी उनका नाम था, लेकिन उनको बरी कर दिया गया था उसमें, लेकिन ब्रिज बिहारी हत्याकांड में वो बरी नहीं हो पाए। और 1998 की बहुत चर्चित घटना है ये। जो लोग उस समय राजनीति को काफ़ी करीब से देखते होंगे या फिर जानते होंगे या फिर देखे होंगे, उनको पता है कि ब्रिज बिहारी का किस तरीके से एक रसूख था बिहार की राजनीति में और उसके बाद किस तरीके से उनकी हत्या हुई थी, किसने हत्या करवाया था, हत्या के पीछे की वजह क्या थी। आज भी अगर आप बेली रोड में जाएंगे तो जो राजवंशी नगर हनुमान मंदिर है, उसके ठीक पहले जो है वो ब्रिज बिहारी के नाम पर एक सरकारी बंगला है जहां वो रहा करते थे। वहां पर उनकी मूर्ति भी विधिवत लगी हुई है। उसको म्यूजियम में सरकार ने कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन इतना तय है कि अब ये लड़ाई जो है वो थम गई है और रमा देवी, जो कि पूर्व सांसद और बीजेपी की नेत्री हैं, उनको संभवतः अब आज के इस फैसले के बाद वो राहत महसूस कर रही होंगी। और मुन्ना शुक्ला, जो कि आरजेडी के नेता हैं, बाहुबली माने जाते हैं, निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको अगर हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, न्यूज़ 22 स्कोप को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और तब तक के लिए अपने कैमरा पर्सन हीरा के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कोप। नमस्कार।